हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर जोन बाय केबी टीचर। आज हम करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को कंटिन्यू। जैसा कि हमने लास्ट की भी वीडियो में किया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस किए थे, प्रैक्टिस के कुछ सेंटेंसेस किए थे। तो आज की वीडियो में भी हम आगे बढ़ाएंगे अपनी प्रैक्टिस सीरीज़ को और रूल्स को रिवाइज करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस रूल्स तो देखते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमारे पास होते हैं, जैसे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य, जिसमें यदि सिंगुलर नाउन हो यानी सिंगुलर सब्जेक्ट यदि रहता है तो हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हम यूज़ करते हैं एस या एस एंड देन ऑब्जेक्ट। और अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है यानी नाउन यदि प्लूरल हो, बहुत सारे हों, जैसे कि हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं, आई वी यू दे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियोस को मेरे देख सकते हैं। प्लूरल नाउन यदि रहता है, प्लूरल सब्जेक्ट रहता है तो हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। इसके बाद यदि हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस यानी नो, नॉट, नकारात्मक वाले जो हमारे सेंटेंसेस रहते हैं, इसकी यदि हम बात करते हैं तो उसमें हम सिंगुलर सब्जेक्ट में करते हैं सब्जेक्ट, डज नॉट का उसमें हम यूज़ करते हैं, फिर साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसकी प्रैक्टिस सीरीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेगेटिव की, और उसके बाद हम करेंगे इंटरोगेटिव को। आज हम करने वाले हैं सिर्फ एफर्मेटिव की, दोबारा से प्रैक्टिस करने वाले हैं, साथ में रूल्स को एक बार और समझने वाले हैं। आज मेरा मेन मुद्दा था कि मैं आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस से अवगत करा सकूं इस वीडियो के माध्यम से। तो प्लूरल यदि सब्जेक्ट रहता है तो हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, देन डू, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। लास्ट में हमारा आता है इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस जो भी रहते हैं, जैसे व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, ये वाले जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं डज को पहले लगा देते हैं, देन उसके बाद डज को पहले लगाते हैं, देन सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में लगता है हमारा क्वेश्चन मार्क। और इसके विपरीत यदि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो यानी आई वी यू दे या फिर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हों तो हम लगाते हैं डू, देन सब्जेक्ट यूज़ होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम यूज़ करते हैं। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स आज हम करते हैं। तो मेन था कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या क्या होते हैं। अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंटरोगेटिव होता है। तो सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव या फिर जिसे हम अफर्मेटिव भी कहते हैं, यानी सकारात्मक वाक्य जिसमें सिंपल बात कही जा रही है, जैसे मैं नहाने जाता हूँ या मैं रोज़ाना व्यायाम करता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। तो इस तरह के वाक्यों को बोलते हैं पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव। तो सिंगुलर सब्जेक्ट की यदि हम बात करें जिसमें ही, शी, इट, तो हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी ही, शी, इट के साथ स्टार्ट्स लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लगाते हैं एस, ई एस और आई ई एस। अब सोचने की बात यह है, हमें कैसे पता चलेगा कि कब एस लगेगा कब ई एस और आई एस, तो इसका रूल भी हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा यदि हमारा सब्जेक्ट लेता है प्लूरल यानी आई वी यू दे वे, ठीक है, तो हम लगाते हैं सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे स्टार्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं। एग्जांपल देख लीजिए, यदि हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट था तो वो आएगा शी स्टार्ट्स न्यू डाइट। और यदि हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है, जैसे हमने यू ले लिया, सपोज यहाँ पे यू लिया हुआ है, यू स्टार्ट न्यू डाइट, आप नई डाइट को शुरू करते हैं और वह नई डाइट को शुरू करती है, बिकॉज शी इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट। तो उसमें हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, शी स्टार्ट्स न्यू डाइट, वह नई डाइट को शुरू करती है। और अगर प्लूरल है तो यू स्टार्ट न्यू डाइट, आप नई डाइट को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, यानी जब हमारे पास नो, नेगेटिव जैसे सेंटेंस होते हैं, जैसे वह रोज़ स्कूल नहीं आता है, वह अपना खाना नहीं खाती है, वह पढ़ाई नहीं करता है, मेरा काम में मन नहीं लगता है, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं तो हम लगाते हैं डज नॉट या फिर डू नॉट। चलिए बात करते हैं, यदि प्लूरल सब्जेक्ट, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही, शी, इट यदि रहता है तो हम लगाते हैं डज नॉट या फिर इसको डजंट भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे स्टार्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है, जैसे आई यू वी दे, यू दे, इस तरह के लगाते हैं तो हम लगाते हैं डू नॉट या डोंट भी बोलते हैं इसको। फिर यूज़ करते हैं हम सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, जैसे कि शी डज नॉट या शी डजंट स्टार्ट न्यू डाइट, वह नई डाइट स्टार्ट नहीं करती है।
यू डू नॉट या यू डोंट स्टार्ट न्यू डाइट, आप नई डाइट स्टार्ट नहीं करते हैं। तो दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर नेगेटिव वन। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन या फिर इंटेरोगेटिव जिसे कहते हैं, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं। तो उसमें हम लगाते हैं डज और डू का प्रयोग हम पहले करते हैं, ठीक है। तो डज के बाद जैसे, तो ऐसे में हम करते हैं डज पहले, ही शी इट हम फिर लगाते हैं, ही शी इट यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, फिर हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिमिलरली यदि प्लूरल सब्जेक्ट है, आई यू वी दे हो, तो हम डू का प्रयोग पहले करेंगे, सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे डू या डज अकॉर्डिंग टू सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो डू लगाएंगे, और फिर लगाएंगे हम सब्जेक्ट और देन यूज़ करेंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, ठीक है। जैसे शी स्टार्ट्स न्यू डाइट हमारे पास है, शी स्टार्ट्स न्यू डाइट हमारे पास है प्रेजेंट यानी सॉरी पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसका हम कैसे बनाएंगे इंटरोगेटिव या क्वेश्चन, डज शी स्टार्ट न्यू डाइट, क्या वह नई डाइट को स्टार्ट करती है, और यू स्टार्ट न्यू डाइट, डू यू स्टार्ट न्यू डाइट, क्या तुम नई डाइट स्टार्ट करते हो। तो इस तरह से हम सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पर चलिए कुछ स्पेलिंग रूल्स को हम देख लेते हैं कि कैसे हम एस या ई एस या आई एस लगाएंगे। तो ज़्यादातर जो मोस्ट वर्ब्स ऐड एस, ज़्यादातर वर्ब्स के साथ एस लगता है, जैसे लिव लिव्स, सिट सिट्स, स्टेज स्टेज। एंडिंग इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई, चेंज वाई टू आई एंड ऐड ई एस। यानी जब हमारे कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा होता है, देखो ये सबको पता होगा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में वी हैव 26 लेटर्स, राइट। इन दैट ए ई आई ओ यू, दीज आर वावल्स, ये हमारे क्या होते हैं, वावल्स होते हैं, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस जो रेस्ट बच गए, यानी लाइक बी बच गया, सी डी, जितने भी बच गए बाकी के लेटर्स हमारे, वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो जो भी वर्ब्स कॉन्सोनेंट से एंड हो रही हो, एंडिंग इन कॉन्सोनेंट, जो भी वर्ड्स कॉन्सोनेंट से एंड हो रही हो प्लस उसमें वाई हो, जैसे टी आर वाई, सी ए आर आर वाई, तो हम वाई को किस में कन्वर्ट कर देंगे, वाई को आई एस में। जैसे ट्राई का क्या बन जाएगा, ट्राई का बन जाएगा हमारे पास ट्राइज, ट्राई का क्या बन जाएगा, ट्राइज, ठीक है। कैरी का क्या बन जाएगा, कैरीज। और इसी तरह से एंड अगर हो रही हो एस से, जेड से, सी एच से, एक्स से, तो हमेशा ही क्या लगेगा, ई एस लगेगा। जैसे मिस का हो जाएगा मिसेस, बज का हो जाएगा बजेज, कैच का कैचेस, फिक्स का फिक्सेस। और एक्सेप्शंस भी कुछ होते हैं, एक्सेप्शंस में जैसे गो का गोज, डज डू का डज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप एंड लगा सकते हैं, वर्ब को एस लगेगा या ई एस लगेगा या आई ई एस लगेगा। चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ सेंटेंसेस की। फर्स्ट सेंटेंसेस, सिपाही चोर को पकड़ता है, सिपाही चोर को पकड़ता है। द कॉन्स्टेबल कैचेज द थीफ। अब यहाँ पे देखिए पकड़ना हमारी वर्ब है, बिकॉज जो सिपाही है यहाँ पे, जो कांस्टेबल है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो कैच वर्ब के साथ क्या लगा दिया है हमने, ई एस। द कांस्टेबल कैचेज द थीव्स। नेक्स्ट इज आसमान में सितारे चमकते हैं। स्टार्स, अब यहाँ पे किसकी बात कही जा रही है, सितारों की। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सितारे। स्टार्स शाइन इन द स्काई। अब क्योंकि सितारे बहुत सारे हैं, सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमने यूज़ किया है ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, स्टार्स शाइन इन द स्काई। नेक्स्ट इज कुछ लड़के। अब यहाँ पे कुछ लड़के नदी में स्नान करते हैं, स्नान करना मतलब नहाना, ठीक है। कुछ लड़के नदी में स्नान करते हैं, इसका कैसे बनाएंगे, सम बॉयज़। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लड़के प्लूरल हैं, बहुत सारे हैं। सम बॉयज़ तो हम यूज़ करेंगे सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सम बॉयज़ बाथ इन द रिवर। कुछ लड़के नदी में नहाते हैं या स्नान करते हैं। नेक्स्ट इज एक लड़की टोकरियाँ बेचती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, एक लड़की है ना, तो एक लड़की टोकरियाँ बेचती है। अ गर्ल, क्योंकि यहाँ पे अ गर्ल है सिंगुलर सब्जेक्ट, अ गर्ल सेल्स द बास्केट्स। सेल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसके साथ हमने यूज़ किया है एस, अ गर्ल सेल्स द बास्केट्स। नेक्स्ट इज मैं रोज़ाना अपनी छत पर पतंग उड़ाता हूँ। आई फ्लाई। अब यहाँ पे आई हम पहले भी डिस्कस करते हैं, लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आई वैसे सिंगुलर रोल होता है, बट इट इज़ अ एक्सेप्शनल केस, तो आई को हम प्लूरल कंसिडर करते हैं, तो इसीलिए आई के पीछे फ्लाइज नहीं लगेगा। आई के पीछे वी विल यूज डायरेक्टली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई फ्लाई काइट ऑन माई रूफ डेली। मैं अपनी छत पर रोज़ाना पतंग उड़ाता हूँ। नेक्स्ट इज वे खेत जोतते हैं, दे प्लग द फील्ड्स। नेक्स्ट इज वे शाम को मैदान में हॉकी खेलते हैं,
दे, यहाँ पे टी कैपिटल लिख लेना, प्रिंटिंग मिस्टेक है। दे प्ले हॉकी इन द ग्राउंड इन इवनिंग, फुल स्टॉप। वे शाम को मैदान में हॉकी खेलते हैं। दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करेंगे डायरेक्टली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। दे प्ले हॉकी इन द ग्राउंड इन इवनिंग। वह बेईमानों से घृणा करता है। यहाँ पे ही की बात हो रही है। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही हेट्स, हेट होता है घृणा करना, नफरत करना, तो हेट के साथ हमने ऐसा ऐड कर दिया है, ही हेट्स डिसऑनेस्ट पर्सन्स। राम सदा सत्य बोलता है। राम सदा सत्य बोलता है। राम यहाँ पे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। राम ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, स्पीक है। राम ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, राम हमेशा सच बोलता है। नेक्स्ट इज मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। अगेन यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मेरी माँ, तो क्या आएगा, माई मदर। अब मेरी माँ क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो प्यार करने की इंग्लिश क्या होती है, प्यार करने की वर्ब क्या होती है, लव। माई मदर लव मी वेरी, यहाँ पे लव्स आएगा, लव नहीं आएगा। माई मदर लव्स मी वेरी मच, बिकॉज यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा ही एस या एस का यूज़ करते हैं। तो माई मदर लव्स मी वेरी मच। यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा। मैं सुबह ताश खेलता हूँ। आई प्ले द कार्ड्स इन द मॉर्निंग। हम नदी में नहाते हैं। वी बाथ इन द रिवर। नेक्स्ट इज मैं अपना पाठ याद करता हूँ। आई लर्न माई लेसन। सीता एक मधुर गीत गाती है। सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। गाना गाने को क्या बोलते हैं, क्या वो बोलती है, सिंग, बिकॉज सीता यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है। सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। नेक्स्ट मोहन घर जाता है। मोहन गोज़ टू होम। वे स्कूल जाते हैं। दे गो टू स्कूल। मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, यहाँ पे ढ़ आना था। आई रीड अ बुक। वह सड़क पर दौड़ता है। ही रन्स, बिकॉज रन क्या है, रन क्या है, सिंगुलर, ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाएंगे। ही रन्स ऑन द रोड, इसलिए आपको इधर करेक्ट कर लीजिएगा, रन्स आएगा, ही रन्स ऑन द रोड। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। आई होप सबको ये सेंटेंस मेकिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि आपने चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो अपने दोस्तों से ज़रूर साझा करें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कंप्लीट करके उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे सिंपल कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो होता है वो हम उसकी वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो तब तक के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ, और आशा करती हूँ सबको ये कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिए, शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।